नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने ठंड के मौसम में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक ने बताया कि बढ़ती ठंड के कारण सुबह और शाम को सड़कों पर कोहरा छा जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए हम बड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रकों पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपका रहे हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे संकेत बोर्डों को भी ठीक करवाया जा रहा है। साथ ही वाहन चालकों को तेज गति से वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है और उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, मौसम बदलने के साथ दृश्यता कम हो जाती है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि बड़े वाहन जिन पे ट्रैक्टर टाइप के या ट्रकों पे रिफ्लेक्टेड टेप चिपकवा रहे हैं और कॉशन बोर्ड को रिन्यू कराया जा रहा है, कुछ और सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यवस्था की जा रही है कि हाई स्पीड में व्हीकल न चले, उनको इन्फोर्समेंट किया जा रहा है, चालान किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है जिससे कि लोग नियमित गति में चलें और एक्सीडेंट से बचें। ब्लैक स्पॉट का एक मानक है, मानक के अनुसार चिन्हित है, उस पर काम हो रहा है और सुधार करने की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रयास किया जा रहा है जल्दी से सुधार हो जाए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने जिला महिला अस्पताल में एक नए कैंटीन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज जिला महिला अस्पताल में एक नए कैंटीन का उद्घाटन किया गया है, जिसे एक समाजसेवी के द्वारा संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा, सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। कैंटीन में 35 रुपए में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मरीजों के परिजनों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से कैंटीन की व्यवस्था की गई है। एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, यह जानकर खुशी हो रही है कि समाज सेवियों के माध्यम से ऐसे कार्य हो रहे हैं। जिला महिला अस्पताल में कई मरीज आते हैं जो महंगे भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी यह सेवा इसी प्रकार जारी रहेगी। इस अवसर पर जिला महिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जिला महिला चिकित्सालय में आज एक कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। एक समाजसेवी श्री अभय सिंह और इनके साथियों ने मिलकर के एक कैंटीन का यहाँ शुभारंभ किया है और मैं मानता हूँ कि सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं है। इन लोगों ने 35 रुपये में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर यहाँ पर जो मरीज के परिजन आएंगे उनको सस्ते में भोजन उपलब्ध हो सके, उसके लिए कैंटीन की व्यवस्था की है। और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस प्रकार के समाज सेवा में जुड़े हुए लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके परिजन कहीं अगल बगल नहीं जा पाते हैं, होटल में बियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको सस्ते में यहाँ पर भोजन उपलब्ध हो जाए, उसके लिए इन लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये कैंटीन का शुभारंभ किया है। मैं इस कैंटीन के में जिस हेतु से इन लोगों ने ये कैंटीन का शुभारंभ किया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन प्रतिदिन और इस प्रकार के सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएं। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ दीवानी न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीयवाद धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम के तहत वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रमवाद, भूमि अधिग्रहणवाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विसवाद, किराया सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोषवाद और अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्टेज पर भी मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जा सकता है। यातायात संबंधी चालानों का भुगतान वेबसाइट के माध्यम से ई-पेमेंट कर घर बैठे किया जा सकता है। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसमें हमने सभी अधिकारीगणों से आह्वान किया। हमारे साथ बैठे जनपद न्यायाधीश स्तर के और भी अन्य अधिकारी हैं, अध्यक्ष बार एसोसिएशन के श्री भानु पांडे जी हैं। हम सब लोग
अपेक्षा करते हैं हर बार की भांति इस बार भी गोरखपुर की जनता जिनके जो भी मामले जहां लंबित है, जो निस्तारण योग्य हैं, उनको आकर उपस्थित होकर निस्तारित कराएं और लाभ पाएं। अधिकतर किस तरह के मामले इसमें ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो विभिन्न प्रकृति के हैं, मोटर दुर्घटना संबंधित है, वाणिज्यिक विवाद भी है, पारिवारिक न्यायालय संबंधित मुकदमे हैं, छोटे छोटे आपराधिक मुकदमे हैं, दीवानी ज़मीन जायदाद के जो झगड़े हैं वो भी हैं। तो इस तरह के सभी मुकदमे यहाँ आज निस्तारित किए जाएंगे और इन मुकदमों के निस्तारण से यह लाभ होता है कि मुकदमों का निस्तारण तो हो ही जाता है, परिवार में भाईचारगी, परिवार में समरसता, प्रेम भी बना रहता है और इसकी कोई अपील भी नहीं होती है, सदैव के लिए मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हम गोरखपुर के जनता से अपील करेंगे कि वो अपने सभी मामलों को जो होने योग्य हैं जरूर आज एक पहल करें और निस्तारित कराएं। गोरखपुर में यूपी सीटेट की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि आज का पेपर काफी अच्छा था। उन्हें उम्मीद है कि इस बार वे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर में अंग्रेजी का भाग थोड़ा कठिन था, हालांकि उन्होंने पहले भी इस परीक्षा को दिया है और इस बार उन्हें उत्तीर्ण होने की पूरी उम्मीद है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीटेट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने कहा, सेकंड पेपर था सीटेट का कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक ही रहा। इससे पहले भी कभी आपने पेपर दिया? ये हम सन 19 से दे रहे हैं पेपर, 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तब में और इस आज के पेपर में क्या अंतर रहा? ज़्यादा डिफरेंस है। है। वो सिस्टमेटिक तरीके से एक आधारभूत आता था, इसमें ज़्यादा तार्किक और रीजनल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अधिक से। क्या लग रहा है आज का पेपर देखे? मॉडरेट है, अच्छा है। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन रहा? अभी तो इस समय जो पेपर चला विशेष कोई हार्ड नहीं था, इजी था। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है आयुषी सिन्हा। आज का किस चीज़ का एग्जाम था? सीटेट का एग्जाम। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो अच्छा हुआ, अटेम्प्ट सारे हुए हैं, नेगेटिव भी नहीं होता है। अच्छा, इससे पहले भी कभी एग्जाम दिया आपने? ये नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। कहाँ से आई हैं? बस्ती। क्या लग रहा है आज पेपर देकर? पेपर देके लग तो रहा है कि हो जाए, क्योंकि सारा अटेम्प्ट हुआ है और जितना पढ़ के आया था उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे? क्वेश्चन वही इजी आया था, मैथ्स एंड साइंस आया था और CDP आया था। सबसे हार्ड कौन सा सब्जेक्ट रहा? मैथ्स। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो अच्छा था। क्या लग रहा है आज देकर? उम्मीद अच्छा लग रहा है कि इस बार निकल जाएगा। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा था इसमें? हार्ड तो मेरे हिसाब से अंग्रेजी ही लगता है। अंग्रेजी। पहले भी कभी एग्जाम दिया आपने? ये पहले एक बार दे चुके एग्जाम। अच्छा, ठीक। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए हैं? यहीं गोरखपुर से। कहाँ ये एग्जाम किस चीज़ का था आज? एग्ज़ाम था सीटेट का। सीटेट का कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? थोड़ी सी गलतियाँ ये थी कि समय से पेपर नहीं दिया गया, तो 9:30 लिखा था, 10 मिनट लेट किया गया। अच्छा, समय दिया गया फिर बाद में आप लोग को? हाँ, बाद में समय दिया गया, ऐसा नहीं। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? पेपर सब तरीके से, जैसे जिसका जिस तरह का था वैसा हम पेपर दिया। एसपी क्राइम सुधीर कुमार जायसवाल ने कहा कि लगातार हो रही साइबर अपराध की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, इसीलिए हम लगातार लोगों को जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को साइबर अपराधियों के तरीकों और बचाव के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। बैंकों के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि साइबर ठगी को रोका जा सके। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि साइबर अपराधी अक्सर घर पर रहकर ही लोगों को ठगते हैं। कोई भी एजेंसी घर पर या डिजिटल माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करती है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति को किसी एजेंसी की तरफ से कॉल आए तो उसे सावधान रहना चाहिए, उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए और इसकी सूचना 1930 पर देने के साथ साथ संबंधित थाने में भी देनी चाहिए ताकि उस नंबर को ट्रेस करके कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने कहा, लगातार ये साइबर अपराध की घटनाएं हो रही हैं। जो भी घटनाएं होती हैं उनका मुकदमा लगता है, विचार हम इसमें करते भी हैं, लेकिन इसमें जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके लिए हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया है, हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसमें हम
सबको लगातार जागरूकता संबंधी सामग्री भेजते रहते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से स्कूलों में, विद्यालयों में और विभिन्न वर्गों में, जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, व्यावसायिक वर्ग हो गए, इनका सेमिनार करते रहते हैं और बाकायदा पीपीटी के माध्यम से इनको हम जागरूक करते हैं कैसे कैसे घटनाएं हो रही हैं, साइबर फ्रॉड वाले किन किन तरीक़ों से क्या क्या प्रलोभन देकर फ्रॉड कर रहे हैं, इस संबंध में लगातार जागरूक कर रहे हैं। बैंकों के साथ भी हम कार्यक्रम करा रहे हैं और इसमें जागरूकता ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे हम इस पर रोकथाम लगा सकते हैं। सर एक नया ट्रेंड सर आ गया हाउस अरेस्ट का सर उसको लेकर सर किस तरीके से अवेयर करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी एजेंसी हाउस अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। मेरा लोगों से पुनः आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि कोई भी एजेंसी के नाम पर इस तरह आपको कॉल करता है तो उसमें सावधान रहें, उसका नंबर को ब्लॉक कर दें और उस नंबर की तत्काल सूचना 1930 पर और संबंधित थाने पर हमको दें ताकि उस नंबर को ब्लॉक करके उस नंबर को ट्रेस कर सकें ताकि आगे भी उसमें कोई अपराध ना हो।